हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे जेई जनरल सर्विस का वर्क प्रोफाइल के बारे में कि जेई जनरल सर्विस को क्या क्या काम करना होता है। देखिए, जेई जनरल सर्विस का दो विंग होता है, एक होता है पावर सप्लाई और एक होता है टीएल एंड एसी। ठीक ना। तो टीएल एंड एसी वालों का पोस्टिंग मैक्सिमम कोचिंग डिपो में होगा, जहाँ पे गाड़ी आके रुकती है, मतलब रेक जिसको बोलते हैं हम लोग रेक बोलते हैं उसको, जो कहीं से चल के आएगी और वहाँ रुकेगी और वहाँ पे मेंटेनेंस होगा। और पावर सप्लाई वालों का मेन स्टेशन पे पोस्टिंग होता है, ताकि जो भी स्टेशन का लाइट फैन एसी ये सब है वो, और लिफ्ट एस्केलेटर ये सब उसको देखना होता है। ठीक ना। तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि टीएल एंड एसी और पावर सप्लाई में क्या डिफरेंस है, दोनों का काम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टीएल एंड एसी के बारे में। ठीक ना। देखिए, टीएल एंड एसी में अगर आपका पोस्टिंग मिलता है तो आपका जो है पोस्टिंग किसी कोचिंग डिपो में होगा। ठीक ना। वहाँ पे दो डिपार्टमेंट वर्क करता है, एक CNW, ठीक ना, मैकेनिकल वालों, वो अपना मैकेनिकल साइड देखता है, और TLAC ये ट्रेन का इलेक्ट्रिकल साइड देखता है। ठीक ना। तो मान लीजिए कोई ट्रेन आपके यहाँ की ट्रेन है, जो आपके यहाँ की ट्रेन है उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी ट्रेन, और जो कहीं और की ट्रेन है और वो आपके यहाँ आके रुकी हुई है और फिर नेक्स्ट डे वो चलेगी, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी ट्रेन। ठीक ना। तो प्राइमरी ट्रेन का पूरा मेंटेनेंस का जिम्मेदारी आपका रहेगा, और सेकेंडरी ट्रेन का आपका अगर कुछ फॉल्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें जो स्क्वाटिंग स्टाफ रहता है वो आपको बता देगा, तो फिर उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा आपको। ये होता है सेकेंडरी ट्रेन। ठीक ना। तो प्राइमरी ट्रेन में अभी देखते हैं ट्रेन का टाइप्स क्या क्या होता है। एक होता है आपका ICF कोच और एक होता है आपका LHB कोच। ठीक ना। तो ICF कोच देखिए, ICF AC कोच जो होता है वो सेल्फ जनरेटिंग होता है, उसमें मतलब उसमें एक अल्टरनेटर लगा रहता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू जितना भी ट्रेन का लाइट फैन और AC है वो चलता है। ठीक ना। और LHB कोच में जो होता है वो देखिएगा, जो लोको लगा रहता है, लोको लोको 25 किलो वोल्ट OHE से पावर लेता है। ठीक ना। और उसी पावर के थ्रू जो एच के थ्रू जो है, देखिएगा जो लोको के बगल में पावर कार लगा रहता है। ठीक ना। तो पावर कार के थ्रू उस आपका जो पावर कार में HOG कन्वर्टर लगा रहता है, ये लोको में HOG कन्वर्टर लगा था, उसके थ्रू वो 25 किलो वोल्ट को 750 वोल्ट AC में कन्वर्ट करके वो फिर फीड करता है इधर। ठीक ना, जितना भी कोच है उसको, और वो 750 वोल्ट के थ्रू ही सभी को सप्लाई जाता है, और उसी 750 वोल्ट को फिर कन्वर्ट करके 415 वोल्ट AC में कन्वर्ट करके फिर जितना भी RMPU है AC वो उस पर चलता है, RMPU AC। ठीक ना। तो ये काम होता है LHB कोच में, ऐसा वर्क। और ICF में तो पता ही आपको सेल्फ जनरेटिंग होता है, वो खुद जनरेट करता है और उसी से जो जितना भी RMPU है वो वर्क करता है। लेकिन LHB कोच में वो क्या होता है, 25 किलो वोल्ट जो OHE से पावर लेता है उसमें उसको 750 वोल्ट में कन्वर्ट करके फिर उसको सभी कोच में फीड किया था, और वो सभी कोच में जो फीड करने के बाद वो उसको 415 वोल्ट में कन्वर्ट करके ट्रांसफार्मर के थ्रू फिर वो उस पर जितना भी RMPU होता है, रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट बोलते हैं हम लोग। ठीक ना। आप लोग जनरली आम भाषा में AC बोल सकते हैं, वो वर्क करता है। ठीक ना। तो ये होता है मेनली जो दो तरह का कोच ही है TLAC में, इसी का मेंटेनेंस आपको करवाना पड़ेगा। ठीक ना। प्रॉपर मेंटेनेंस करवाना है, प्रॉपर गाड़ी का जो जितना भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है, अंडर गियर में चाहे हो या फिर ऊपर में हो, मतलब टॉप में हो, या फिर गाड़ी के अंदर लाइट फैन हो, वो सब आप देखना पड़ेगा। अंडर गियर में जैसे मान लीजिए पंप होता है, जैसे बाथरूम में पानी जाएगा तो उसके लिए पंप होता है, ये सब जितना भी अंडर गियर में भी कुछ आइटम होता है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, वो आपको देखना होता है। ठीक ना। और ऊपर में जो आपका प्लांट जिसको बोलते हैं पैनल, वो भी आप लोगों को प्रॉपर देखना होता है कि कहीं उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, वो सब चेक करना पड़ता है। साथ ही साथ पावर कार होता है, पेंट्री कार होता है, ये सब भी प्रॉपर मेंटेनेंस आप इन लोगों को करवाना पड़ता है। तो ये ओवरऑल जेई TLAC का जॉब प्रोफाइल है। अच्छा जॉब है। ठीक ना। आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराहट इसमें नहीं है। अच्छा जॉब है, आराम से ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं पावर सप्लाई के बारे में। देखिए, तो पावर सप्लाई जो है ये भी जनरल सर्विस का एक ही विंग है। ठीक ना। TLAC और पावर सप्लाई दोनों एक ही डिपार्टमेंट है, जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस। ठीक ना। दोनों का सीनियरिटी कंबाइंड ही रहता है। अगर मान लीजिए आपका पोस्टिंग आज पावर सप्लाई में है तो कल आप TLAC में जा सकते हैं। ठीक ना। अब बात करते हैं पावर सप्लाई का वर्क के बारे में। देखिए, पावर सप्लाई में अगर आपका पोस्टिंग होता है तो मेनली आपको देखना होगा स्टेशन एरिया में जितना है लाइट फैन AC, ठीक ना, लिफ्ट एस्केलेटर, ये सब आपको देखना पड़ेगा पूरा। ठीक ना, पावर सप्लाई वालों को। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपका पोस्टिंग अगर मान लीजिए किसी डिविजनल हेडक्वार्टर के बगल में होता है, तो जितना भी कॉलोनी है
ऑफिसर कॉलोनी है उसका मेंटेनेंस आपको कराना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल साइड से लाइट फैन एसी जो भी है, या फिर कहीं भी आपको जितना भी क्वार्टर है तो क्वार्टर का भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स आपको देखना पड़ेगा, ठीक ना। और अगर मान लीजिए आपका पोस्टिंग किसी कोचिंग डिपो के आसपास होता है पोस्टिंग पावर सप्लाई वालों का, तो कोचिंग डिपो में भी इलेक्ट्रिकल जो पावर सप्लाई है उसका भी बहुत सारा जो इक्विपमेंट इंस्टॉल होता है तो उसको भी प्रॉपर मेंटेनेंस आप लोगों को कराना पड़ेगा, ठीक ना। तो ओवरऑल जॉब प्रोफाइल बहुत ही बेस्ट है, चाहे वो TLSC हो चाहे वो पावर सप्लाई हो, ठीक ना। अगर आप लोगों को जनरल सर्विस मिलता है तो बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है ये, आप लोग ज्वाइन कीजिए और अपने काम को इंजॉय करते हुए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अगर आपको कोई दिक्कत अगर वर्क करने में हो रहा है या फिर किसी भी चीज़ में समस्या हो रहा है तो आप लोग बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रॉपर जो है रिप्लाई दूंगा और गाइड करूंगा, ठीक ना। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।